क्या कहते हैं? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। इतना बता दो, ईर्ष्या शब्द का मतलब होता है, आप ईर्ष्या जब दूसरे व्यक्ति से करते हो, या तो उसको अपनी स्थिति में लाना चाहते हो, या आप वो बनना चाहते हो। सही बात है, गलत बात है? इतना समझो कि ईर्ष्या जब होती है, या तो आप उसको अपने लेवल पे लेके आना चाहते हो, नीचे अर्थात, या उसके लेवल पे आना चाहते हो। तो भगवान कहते हैं, तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, ना तो तुम कभी भगवान बनना चाहते हो, ना मुझे कभी अपना दास बनाना चाहते हो। परंतु हम तो भगवान को जब मंदिर आते हैं अपना दास बनाना चाहते हैं। क्या कहते हैं उनसे? ये कर दे, वो कर दे, हैं प्रभु, हैं? लिस्ट देते हैं पूरी। हमारे गुरु महाराज कहते थे, ये कि तुम्हारा का वेजिटेबल ऑर्डर सप्लायर है? या फिर सब्जी मार्केट का कोई दुकानदार है जिसको लिस्ट लेके चलेगा, ये दही 2-4 किलो, 2 किलो लौकी, 4 किलो आलू, है? किसको देते हो? ये नौकर को देते हो लिस्ट। और साथ में क्या कहते हो भगवान के साथ? देख तू कर करा देगा, 11 नारियल चढ़ा देंगे। ओ भाई, नारियल मेरा, पेड़ मेरा, जिस जमीन पे होगा वो जमीन मेरी। और मूर्ख कहेगा मेरा ही माल मुझे देगा, मुझे बेवकूफ बना रहा है। कमाल है। अरे मालिक बनाओ कभी इनको, और मालिक को ऑर्डर नहीं दिया जाता। आप कहोगे नहीं हम भी ऑर्डर कहां देते हैं। मैंने कहा तो बेटा, जो बाद में घूस खिलाने की बात करते हो क्या है? काम किससे कराते हो? जिससे काम कराते हो उसको नौकर कहते हैं। क्या कहते हैं प्रभु? और जिसका काम करते हो उसको मालिक कहते हैं। कभी जानने की कोशिश करिए कि भगवान की आज्ञा क्या है, हैं? एक बार मालिक बना के देखो, जीवन सफल हो जाएगा। अभी तक आप सब ने भगवान को क्या बनाया हुआ है? दास बनाया हुआ है। हकीकत बोल रहा हूं प्रभु जी। तो ये ईर्ष्या शब्द का अर्थ है कि तुमसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, अर्थात मेरी आज्ञा पालन करने के लिए हर टाइम तत्पर रहते हो। क्या मुझे मालिक मानते हो, मुझे भगवान मानते हो। इसलिए क्या करूंगा फिर मैं? क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम रहस्य तथा अनुभूति बतलाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा परम रहस्य, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, मुझे भगवान की स्थिति को मानते हो, मैं परम ईश्वर हूं ये मानते हो, और तुम मेरे दास हो इस बात की तुम मानते हो। इसलिए मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। इसका अर्थ आप थोड़ा समझिए, हम अपने जीवन में कैसे लगाएंगे। अगर हम भी इसी भाव स्वभाव के हैं तो हमें ये ज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो नहीं है। भगवत गीता बड़ी सरल है, मुश्किल नहीं है समझने में, बहुत सरल है प्रभु जी। मैंने इतनी सरल पुस्तक तो जीवन में देखी नहीं आज तक। अरे माँ, भगवान इतने कृपालु हैं प्रभु जी, इतने कृपालु हैं कि हम उनकी कोई बात नहीं मानते, फिर भी कोई बात नहीं मानते हम, कोई भी, फिर भी हवा रोकी, पानी रोकी, धरती को गायब किया नीचे से। नास्तिक और आस्तिक को सब नहीं जी रहे हैं उन्हीं की छाया, छत्र छाया में। तो हमें कोई ऐसा क्यों, ऐसा कोई ज्ञान देंगे जो हमें समझ में ना आए। तो क्वालिटी क्या है कि दास होना है। क्या बनना है? दास। दास का मतलब भक्त, आज्ञा का पालन करो, चमचा नहीं। क्या? भक्त। आगे क्या कहते हैं? जो मैं तुम्हें बताऊंगा, तो अर्जुन के मन में आया, उससे क्या होगा? तो क्या कहते हैं भगवान आगे? जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे, मैं तुम्हें वो रहस्यमय ज्ञान दूंगा जिसे जानकर। और आप क्या कहते हो? कौन पढ़ेगा भगवत गीता? कौन जानेगा भगवान का ज्ञान? मरो फिर। कष्ट में थे, ये क्या सोचते हो पैसे वाले को कष्ट नहीं और दुख नहीं है? अरे इनके तो बहुत बुरी हालत है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो भक्ति करते हो, परंतु अगर भक्ति भी हाफ हाफ करते हैं
तो उनकी भी हालत खराब रहती है। मैं मुंह फट आदमी हूँ साहब, मैं तो पैसे वालों को वैसे भी कहता हूँ। और अगर आपके पास इतना पैसा है जिस कारण कि 2 रोटी की कमी नहीं हो रही ना प्रभु जी। मैं जब छोटा था 16-17 साल का तो यही सोचता था कि आज मैंने ऐसे परिवार में जन्म ले लिया जिसमें मेरे रोटी कपड़ा और मकान की चिंता नहीं है। फादर और भी ऑफिसर थे, बंगला, मोटर, गाड़ी, नौकर चाकर सब थे। मैं कोई जीरो से उठा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हुए हैं, जीरो बना ही नहीं। कई बार लोग कहते हैं मैं जीरो से बनाऊं, मैं तेरे कर्म ही पापमय थे। क्या बड़ा बात कर रहा है। सबसे भाग्यशाली कौन है? जिसको भक्ति मिल जाए, जिसका उनका दासत्व मिल जाए, उससे ना तो कोई भाग्यशाली था, ना है और ना कभी होगा। आगे क्या कहते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। क्या है प्रभु जी? ये ज्ञान समस्त विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है। क्या है प्रभु जी? परम शुद्ध है। और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह धर्म का सिद्धांत है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। और यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अत्यंत सुसुखम, सुखम नहीं, बहुत सुख, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो इसको करता है उसको सुख नहीं, सुसुखम मतलब बहुत ही ज्यादा सुख प्राप्त होता है। अव्ययम, और जो कभी खत्म नहीं होता। अव्यय, अव्यय का मतलब जो व्यय, व्यय का मतलब जो व्यय होता है, अ लगाते ही जो खत्म नहीं होता। अव्ययम। इसी ज्ञान से वंचित हो गए, पूरा जीवन निकल गया। कहीं होगा तो अधेड़ उम्र आ गई, किसी की तो मतलब बोलते हैं ना पैर टांगे हुए हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं विद्या और अविद्या साथ लेना चाहिए। इसको विद्या कहिए, और भौतिक ज्ञान जो आप लेते हैं उसको अविद्या कहा है। अविद्या शरीर से और विद्या आत्मा के बारे में। दोनों को 5 साल की अवस्था में प्रारंभ हो जाना चाहिए। इसीलिए माता पिता भगवान नहीं होते, माता पिता गुरु होते हैं। उनको गुरु होना चाहिए। अगर वो गुरु बनने योग्य नहीं है तो उनको माता पिता नहीं बनना चाहिए। बड़ा क्लियर है ये प्रभु जी। अरे अगर आप क्वालिफाइड नहीं हो तो आपको डॉक्टर बनना चाहिए। मार दोगे लोगों को? किसको मारते हैं माता पिता? जो आत्मा उस शरीर को धारण करती है उनके पास आकर उसको बार बार जन्म मृत्यु का चक्कर में फंसा देते हैं, जबकि गुरु का काम है कि उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल दे। श्रीमद् भागवत के अंदर स्पष्ट रूप में कहा गया है, वो व्यक्ति राजा अर्थात अधिकारी, गुरु, माता पिता, पुत्र और स्वजन। स्वजन में सब आ गए, पुत्री, मासी, मौसा, फूफा, फूफी, बताइए मित्र तक आ गए स्वजन के अंदर। बनने योग्य नहीं है जो अपने पे आश्रित को जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल ना सके।